हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट प्रिपेयर। आज से हम मैप की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। ये सीरीज़ स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए होगी। इट वुड बी अ क्विक रिविजन फॉर ऑल द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन प्रीलिम्स विथ रिस्पेक्ट टू मैप्स। इस सीरीज़ में हम लोग आगे सारे लेक्चर्स लेंगे जिसमें हम कवर करेंगे वाटर बॉडीज़, उन वाटर बॉडीज़ की नेबरिंग कंट्रीज़ और इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट। इस लेक्चर में सबसे पहले हम ब्लैक सी के बारे में देखेंगे। ब्लैक सी को याद करने का तरीका है द बर्गर। ठीक है, द बर्गर। इसमें प्लीज़ नोट कीजिएगा कि HE और जो स्मॉल ई है वो स्मॉल लेटर में है बिकॉज उनसे कोई कंट्रीज़ है नहीं। द बर्गर से हमको एक कंट्रीज़ बनानी है। T4 क्या हो जाएगा हमारा? टर्की। B से हो जाएगा बल्गेरिया। ठीक है, U से हो जाएगा यूक्रेन। R से हो जाएगा रशिया। G से हो जाएगा जॉर्जिया और दूसरा आर से हो गया रोमानिया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है 2 आर है, एक 1 इज़ फॉर रशिया एंड 1 इज़ फॉर रोमानिया। जब भी हम मैप देखेंगे हम उसको विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे। पहले हम ध्यान से मैप देख लेंगे। ये हो गया हमारा मैप ब्लैक सी। टर्की, बल्गेरिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया और जॉर्जिया हमने देख लिया। हम द बर्गर याद कर लिया। ओके, सारी कंट्रीज 6 कंट्रीज़ हैं जो ब्लैक सी के अराउंड है। तो अच्छा, ये मालडोवा जो है वो ब्लैक सी को टच नहीं करता है। 6 कंट्रीज़ हैं जो टच करती है द बर्गर। TBURGR। ठीक है, द बर्गर। B फॉर ब्लैक सी and B for burger. So whenever we have to recall the countries which is neighboring the Black Sea, we will remember the burger and we can easily write down the neighboring countries. अब इसके साथ साथ 3 इम्पॉर्टेंट सी है जो हमको ध्यान रखने हैं जब भी ब्लैक सी के बारे में बात आती है। एक तो है सी ऑफ अजोव, दूसरा है सी ऑफ मरमरा एंड तीसरा है एजियन सी। ओके, सी ऑफ अजोव सबसे ऊपर आता है, रशिया और यूक्रेन के बीच में है। ठीक है, अजोव जो है ना वो रशिया और यूक्रेन के बीच में है। उसके बाद आ जाता है ब्लैक सी। ऊपर से नीचे जब भी हम जाएंगे, तो पहले आता है अजोव, फिर आता है ब्लैक सी, ब्लैक सी के बाद आता है मरमरा सी और उसके बाद आता है एजियन सी। ओके, इस तरीके से हम याद रखेंगे। मैप में देखेंगे, जितनी बार मैप में देखेंगे उतनी बार हमको याद रहेगा। ऊपर से नीचे ही जाना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। सी ऑफ अजोव, सी ऑफ मरमरा, एजियन सी। अब सी ऑफ मरमरा और सी एजियन सी ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है और डार्डनल स्ट्रेट है। ठीक है, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि बॉस्फोरस पहले आता है, डार्डनल्स पहले आता है, कौन से सी को कौन सा स्ट्रेट डिवाइड करता है। बहुत आसान तरीका है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। जो ब्लैक सी है, ठीक है, ये हो गया ब्लैक सी और ये हो गया सी ऑफ मरमरा। अब इन दोनों के बीच में जो आता है ना उसको हम बॉस्फोरस स्ट्रेट बोलते हैं। अब उसको याद कैसे रखेंगे? B फॉर ब्लैक, B फॉर बॉस्फोरस। ब्लैक सी के पास में जो है ना वो बॉस्फोरस स्ट्रेट है। डन। अब सी ऑफ मरमरा से जाएंगे हम लोग कहाँ? एजियन सी की तरफ। एजियन सी और सी ऑफ मरमरा के बीच में क्या आता है? डार्डनल्स। ओके, अब इसको याद कैसे रखना है? पहले क्या आता है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आता है? बी आता है और उसके बाद डी आता है। तो पहले कौन सा आ जाएगा? बॉस्फोरस आ जाएगा, उसके बाद डार्डनल्स आ जाएगा। अब बॉस्फोरस किसके बीच में? बी फॉर बॉस्फोरस है और बी फॉर क्या है? ब्लैक सी। आपको याद क्या रखना है सबसे पहले कि पहले मरमरा आता है और उसके बाद एजियन सी आता है। अगर आप एजियन सी के बाद आता है मेडिटेरियन सी। अगर आपको ये याद रह गया कि एजियन और मेडिटेरियन आस पास है तो आपको पूरी सीक्वेंस याद हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम ब्लैक सी से जाएंगे कहाँ? सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा से जाएंगे हम एजियन सी से जाएंगे हम मेडिटेरियन सी। ठीक है, ये याद रखना है। इसमें अगर कन्फ्यूजन नहीं हुआ तो आगे कन्फ्यूजन नहीं होगा। ब्लैक सी और मरमरा के सी के बीच में कौन सा स्ट्रेट आएगा? बी फॉर बॉस्फोरस हो गया। और मरमरा और एजियन सी के बाद में क्या आएगा? बी के बाद क्या आता है? डी फॉर डार्डनल्स। There you go. Now you remember the strait, now you remember the ocean. अब एक ही सी बचा, सी ऑफ अजव। जब इस पूरे सीक्वेंस में सी ऑफ अजव आता ही नहीं है तो ब्लैक सी के ऊपर आ जाएगा सी ऑफ अजव, जो किस 2 कंट्री के बीच में? रशिया और यूक्रेन। नाउ दिस इज हाउ यू हैव कंप्लीटेड द ब्लैक सी। आई होप इट वॉज वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू रिमेंबर, राइट। जितनी बार आप लेक्चर्स देखेंगे उतनी बार आपको उतनी आसानी से आपको ये याद रह जाएगा। दिस इज़ हाउ वी कंप्लीट आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ मैप। अगर इस
सीरीज़ में या फिर लेक्चर में आपको कोई भी सजेशन देने हो, कोई भी कमेंट्स करने हो, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स. एवरीथिंग विल बी टेकन इन टू कंसिडरेशन. थैंक यू सो मच.